प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु हम सभी को आशीष दे। आज हम पवित्र बाइबल वचन से भजन संहिता का 1 अध्याय से लेके 7 अध्याय तक वचन को पढ़ेंगे और उससे समझेंगे। आए हम सभी मिलकर परमेश्वर के वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। अपने आंखों को बंद कर ले और स्वर्ग की तरफ अपने दोनों हाथों को उठाकर परमेश्वर के नाम की बढ़ाई दे और परमेश्वर का नाम को जय जयकार करे। धन्यवाद 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 यीशु राजा, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की बड़ाई हो, आपके नाम की जय जयकार हो। प्रभु यीशु राजा, हर एक के दिन में प्रभु हमें एक नया दिन दिखाते हैं, उसके लिए आपकी धन्यवाद हो प्रभु। हर मुसीबत संकट से आप हमें बचाते हैं, उसके लिए धन्यवाद हो प्रभु। जितने भी भाई बहन प्रभु बीमार आजार हैं, जहाँ कहीं भी दुख संकट में पड़े हैं प्रभु यीशु राजा, आपकी महिमा और आपकी करुणा से उन्हें भला चंगा कर, ताकि आपके नाम की बड़ी बड़ी गवाही दे सके खुदावन यीशु राजा। जितने भी मेरे पढ़ने वाले भाई बहन हैं प्रभु, जो कॉलेज स्कूल जाते हैं खुदावन यीशु राजा, उनको भी अच्छा ज्ञान शिक्षा प्राप्त कर, ताकि पढ़ लिख के प्रभु यीशु राजा आगे बढ़े और आपकी नाम की महिमा हो, आपकी नाम की बड़ाई कर सके। और जितने भी बहनें प्रभु घर में रहती हैं, अपने घर को संभालती हैं प्रभु, कलीसिया को संभालती हैं, अपने पूरे घर के काम काज करती हैं प्रभु, उनको भी ज्ञान बुद्धि सामर्थ्य से भरना, ताकि अपने घर को प्रभु सही रीति से चलाए, सही रीति से घर को संवारे प्रभु। क्योंकि आपके वचन में लिखा है, बुद्धिमान स्त्री से घर स्थिर होता है और घर स्वर्ग बनता है। यीशु राजा, हर एक बात में आपके नाम की महिमा हो प्रभु। और जो भी भाई प्रभु अपने बिजनेस अपने नौकरी में जाते हैं प्रभु यीशु राजा, उनको भी आने जाने में उनके साथ में आपके पवित्र आत्मा हमेशा संग संग चलता रहे। क्योंकि आपने अपने वचन में कहा है, जहाँ तेरे संग संग में चलूँगा। यीशु राजा, हर एक बात में आपके नाम की महिमा हो और बड़ाई हो। सारा आदर महिमा प्रभु यीशु राजा के हाथ में सौंप के प्रार्थना विनती प्रभु से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु का नाम सबसे ऊंचा है और हमें हर घड़ी हर समय हमारे परमेश्वर यीशु राजा के नाम को ऊंचा रखना चाहिए। आए हम सभी मिलकर परमेश्वर के वचन को अध्ययन करें और उसके वचन पर चले और मनन करें। आमीन। भजन संहिता पहला भाग, पेज नंबर 654। धर्मी और दुष्ट मनुष्य। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्ट की नियुक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठे करने वाले की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। हालेलुया। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इसी कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों के मंडली में ठहरेंगे। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर का अभिषिक्त राजा, जाति जाति के लोग क्यों हुड़दुंग मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषेक के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधनों को तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वो जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। तब वो उसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ।
मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा है, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरे सम्मति होने के लिए और दूर दूर के देश को तेरे निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। आमीन। तू उन्हें लोहे के सरकंडों से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायों या उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। सहायता के लिए प्राप्तकालीन प्रार्थना 3। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वो अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्ट के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरे आशीष तेरी प्रजा पर हो। सहायता के लिए संध्याकालीन प्रार्थना 4। हे यहोवा धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्य के पुत्र, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी नियुक्ति की खोज में रहोगे? यह जान रखो कि यहोवा ने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछोने पर मन ही मन सोचते और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से हैं जो कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा? हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन को उससे कहीं आनंद से भर दिया है जो उनको अन्न और दाखमधु की बढ़ती से होता था। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। सुरक्षा के लिए प्रार्थना 5। हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कहारने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न होता। बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने न पाएंगे। तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में
निरी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है। वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा, वे अपनी ही नियुक्ति से आप ही गिर जाएं। उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं, सब आनंद करें। वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं, तुझ में प्रफुल्लित हो, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा, तू उनको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। संकट के समय दया की प्रार्थना 6। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में न डांट और न झुलझुलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू हे यहोवा कब तक? लौट आ हे यहोवा, और मेरे प्राण बचा। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? मैं कहारते कहारते थक गया। मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। मेरी आंखें शोक से बैठी जाती है, और मेरे सब सताने वाले के कारण वे धुंधला गई हैं। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो जाओ, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थनाओं को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे। वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। न्याय के लिए प्रार्थना 7। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वाले से मुझे बचा और छुटकारा दे। ऐसा न हो कि वे मुझको सिंह के समान फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर डाले, और कोई मेरा छुड़ाने वाला न हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यह किया हो, यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, या मैंने उनको जो अकारण मेरे बैरी था लूटा है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े और मेरे प्राण को भूमि पर रौंदे और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दे। हे यहोवा, अपने क्रोध में उठ, क्रोध से भरे मेरे सताने वालों के विरुद्ध तू खड़ा हो जा। मेरे लिए जाग, तूने न्याय की आज्ञा दे दी है। देश देश के लोग की मंडली तेरे चारों ओर हो, और तू उनके ऊपर से होकर ऊंचे स्थान पर लौट जा। यहोवा जाति जाति का न्याय करता है। यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। भला हो कि दुष्ट की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्मी को तू स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मम का ज्ञाता है। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधे मन वालों को बचाता है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यदि मनुष्य न फिरे तो वो अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा। वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर सांध चुका है, और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिया है। वह अपने तीर को अग्निबाण बनाता है। देख, दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही हैं। उसको उत्पात का गर्भ है और उसमें झूठ का जन्म हुआ। उसने गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया, और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वह आप ही गिरा। उसका उत्पात पलटकर उसी के सिर पर पड़ेगा, और उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा।
मैं यहोवा का धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। आमीन। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मैंने प्रभु के राह पर चलने के लिए एक छोटी सी कोशिश की है। मेरा एक छोटा यूट्यूब चैनल है, उसमें मैंने परमेश्वर के लिए बहुत सारे भजन गाए हैं, वचन भी सुनाए हैं। प्लीज आप लोग उस चैनल को सपोर्ट कीजिए। उस चैनल का वीडियो जितने गाने हैं आप लोग देखिए। मैं परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन अकेले कर नहीं पाऊंगी। आप लोगों की सहारा की और आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोग उन चैनल के भजन कीर्तन जो भी है आप लोग सुने और मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, 1 से 2 मिलके किसी भी चीज के लिए प्रार्थना करो तो वो प्रार्थना परमेश्वर जरूर सुनता है। आए हम जितने भी हैं मसीह भाई बहन सभी मिलके एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े हो जाएं। इसी तरह हम परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं। सभी को जय मसीह की।